नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल प्रजापति हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रामीण चिकित्सकों की मुद्दों पर। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि ग्रामीण चिकित्सकों की बिहार सरकार से कौन कौन सी मांगे हैं। आप सभी लोग अवगत हैं, भली भांति जानते हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों की हक और अधिकार के लिए आज भी बहुत सारे संगठन हैं जो कार्य कर रही है, दिन रात मेहनत कर रही है। सरकार ग्रामीण चिकित्सकों की मांगों को नहीं सुन रही है, उनकी मांगों की पूरी नहीं कर रही है। ऐसे में ग्रामीण चिकित्सकों में काफ़ी रोष व्याप्त है। अब हम जानते हैं कि बिहार सरकार से ग्रामीण चिकित्सकों की कौन कौन सी मांगे हैं। तो नंबर 1 है कि जो प्रशिक्षित है, जो ग्रामीण चिकित्सक ट्रेंड है, आज बिहार में फर्स्ट बैच में 21,000 ग्रामीण चिकित्सक हैं जो NIOS और राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति के संयुक्त तत्वाधान में CCS कोर्स किए हैं और वो पास किए हैं। उनके पास सर्टिफिकेट उपलब्ध है जो बिहार सरकार ने प्रोवाइड की है, दी है। और सेकेंड बैच की बात करें, सेकेंड बैच में 30,000, जिसमें कुछ लोगों का सर्टिफिकेट अभी नहीं आया है और कुछ लोगों का कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम दिए हैं जिनका रिजल्ट आना बाकी है। यानी कि कुल मिलाकर के 50,051 ग्रामीण चिकित्सक हैं जो कि बिहार में ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं, CCS कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज लगभग 10 साल या फिर उससे अधिक वर्षों से ग्रामीण चिकित्सक बिहार सरकार से लंबे समय से मांग की जा रही है कि हमें मांग पूरा कीजिए, हमें हक दीजिए, हमें अधिकार दीजिए। तो कौन कौन सी मांगे हैं, आइए हम जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आप वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे हेल्थ टिप्स दिया जाते हैं, बहुत सारे मेडिकल कोर्स के बारे में जानकारियाँ दी जाती है, बहुत सारे पैरामेडिकल के कोर्स के बारे में दिया जाती हैं और ग्रामीण चिकित्सकों की जो भी अपडेट न्यूज़ होती है, जो भी खबरें होती है, जो कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अवगत कराता हूँ। मैं हूँ शगुनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, इसमें पहली मांगे हैं ग्रामीण चिकित्सक बिहार सरकार से कि जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं उनको रजिस्ट्रेशन किया जाए, रजिस्ट्रेशन किया जाए। दूसरी मांगे है कि उन्हें प्रैक्टिस करने के अधिकार दिया जाए, यानी कि उन्हें प्रैक्टिस करने का, प्राइमरी चिकित्सा करने का अधिकार दिया जाए। प्रैक्टिस करने का अधिकार दिया जाए। ठीक है। नंबर तीसरी मांगे हैं कि जो भी ग्रामीण चिकित्सक हैं उन सभी को जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हुए हैं उनको सरकार की जितने भी स्वास्थ्य योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या फिर बिहार सरकार का हो, उस सभी स्वास्थ्य योजनाओं में ग्रामीण चिकित्सकों को शामिल किया जाए। यानी कि स्वास्थ्य कार्यक्रम में शामिल किया जाए। चौथी मांगे है कि ग्रामीण चिकित्सकों की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लोगों की सेवा दे रहे हैं, उनका सेवा का हक नहीं छीना जाए, जो कि चौथी मांगे है। पांचवी मांगे है कि हमें पहचान दिया जाए, हमें पहचान दिया जाए। छठी मांगे है कि हमें रोजगार दिया जाए, रोजगार दिया जाए।
रोजगार दिया जाए, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जो ट्रेनिंग तो कर लिए हैं, सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो गए, लेकिन अभी तक उन्हें रोजगार नहीं दिया गया, बेरोजगार छोड़ दिया गया। और ग्रामीण चिकित्सकों को हमेशा से हर इलेक्शन के समय कुछ न कुछ खबरें मिलते रहता है कि इस बार आपकी समायोजन होगी, इस बार आपकी स्वास्थ्य योजनाओं में शामिल किया जाएगा, इस बार आपको अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको शायद याद होगा कि 2-4 साल पहले उसमें लिखा गया था कि प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को जो ट्रेंड है उनको एम्बुलेंस सेवा लिया जाएगा, एम्बुलेंस के सेवा में लिया जाएगा, लेकिन वह सिर्फ पेपर में ही रह गया, कोई जमीनी पर, धरातल जमीन पर नहीं उतरा, कोई बिहार सरकार से नोटिस नहीं आया। अभी हाल ही में आपने सुना है कि ग्रामीण चिकित्सकों के जो प्रशिक्षित है, उन प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों की सरकार की जो स्वास्थ्य कार्यक्रम है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे वो राज्य सरकार की हो, उन स्वास्थ्य कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। और दूसरी है कि आपदा जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना या फिर महामारी आना, इन सभी काम के लिए ग्रामीण चिकित्सकों से सेवा ली जाएगी जब ज़रूरत पड़ेगी तब, और उन सेवा के बदले उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लेकिन अभी तक वो भी संभव नहीं हो सका, वैसा नोटिफिकेशन नहीं हुआ। ग्रामीण चिकित्सकों में गुस्सा और रोष व्याप्त है। हमारे संगठन कोई कसर नहीं छोड़े हैं, कोई मेहनत आज भी नहीं छोड़े हैं, मेहनत करते जा रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मिशन है कि वह जो बोलते हैं तो करते हैं। आपने देखा है कि 7 निश्चय में उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 7 निश्चय में हम काम करेंगे, फिर उन्होंने काम किया। दूसरा था कि 7 निश्चय पार्ट 2 में भी कुछ जो योजनाएं के बारे में बतलाया, उनमें भी काम किए। लेकिन उत्साह बात सही है, लेकिन ग्रामीण चिकित्सकों की कोई भी बातें, कोई भी मांगे, चाहे कितनों कुछ भी प्रयास कर ले, धरना प्रदर्शन कर ले, घेराव कर ले, चाहे वो आरजेडी कार्यालय हो, जदयू का हो, बीजेपी को, नहीं सुनती है। इसके लिए ग्रामीण चिकित्सक काफ़ी नाराजगी है। इसका जवाब आने वाला विधानसभा चुनाव 2025 में ग्रामीण चिकित्सक जरूर वोट से करेगी। हमको याद है कि जब पिछले विधानसभा चुनाव हुआ था तो महागठबंधन की उसमें पिछले विधानसभा चुनाव हुआ था तो आरजेडी से जो हमारे युवा नेता तेजस्वी यादव ने बोले थे, उन मैनिफेस्टो में लिखे थे, 4 में या 5 मैनिफेस्टो में, कि हमारी सरकार बनेगी तो ग्रामीण चिकित्सकों को सेवा में विस्तार किया जाएगा, ग्रामीण चिकित्सकों की मांगों को सुना जाएगा, देखा जाएगा। महागठबंधन की सरकार बनी, आरजेडी और जदयू का, महागठबंधन का, तेजस्वी यादव 4 महीना या 6 महीना, चाहे जितना दिन रहे हमें याद नहीं है ना, उनकी सरकार बनी तो वह चाहते तो ग्रामीण चिकित्सकों की मांगों को सुनते, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। यानी कि यह पद ऐसा है कि जानने के बाद लोग भूल जाते हैं, और जब पद पर नहीं रहते हैं तो सबके मुद्दों को उठाते हैं, सबकी मांगों को कहते हैं हम बनेंगे तो हम पूरा करेंगे, हम पूरा करेंगे, और जब वह पद पर जाते हैं तो भूल जाते हैं। आपको याद होगा कि पटना में जब ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के बैनर तले या बहुत सारे संगठनों के, ग्रामीण चिकित्सकों के संगठनों ने पटना के गर्दनी भाग में या फिर अन्य कोई जगहों पर पटने में ही धरना प्रदर्शन दी थी और आवाज़ लगाई थी कि ग्रामीण चिकित्सकों की मांग को पूरा किया जाए। उसमें हम लोगों के बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आए थे
और उन्होंने माइक लेकर के बोले थे, सॉरी भाषा में कुछ गलतियां हो सकती है, हमें क्षमा करेंगे। तो उन्होंने बताए थे कि ग्रामीण चिकित्सकों की जो भी मांगे हैं, यह मांगे उनकी बिल्कुल जायज़ है और सरकार को ग्रामीण चिकित्सकों की मांगों को मान लेनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से बातें किए थे और बताए थे। उस समय वो सरकार में नहीं थे, लेकिन अब तो सरकार में हैं। अब तो सुनिए ग्रामीण चिकित्सकों की मांग को, अब तो उनके दुख दर्द को सुनिए। अब क्या हो गया, सत्ता में आते ही बदल गए, सत्ता में आने के बाद भूल गए। ग्रामीण चिकित्सक कुछ नहीं है, जब जरूरत पड़ती है तो ग्रामीण चिकित्सक, जब कोई देश में आपदा होती है तो ग्रामीण चिकित्सक, जब कोई क्राइसिस होती है, महामारी होती है तो ग्रामीण चिकित्सक, जब कोई आपने देखा है कि बच्चों में चमकी बुखार होता है, खास करके बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में गर्मी के मौसम में बहुत सारे बच्चे चमकी में मर जाते हैं, चमकी बुखार में मर जाते हैं, जिसको हम ब्रेन फीवर कहते हैं, इंसेफेलाइटिस कहते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं, जापानी इंसेफेलाइटिस कहते हैं। तो उसमें ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग दी जाती है सरकारी अस्पताल के माध्यम से, या फिर मुजफ्फरपुर के जो डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके निगरानी में, उनके समक्ष और उनके फ्रंट लाइन पर सभी पदाधिकारियों के साथ, जैसे सीएमओ के साथ, है ना, ब्लॉक के जो सीओ होते हैं या फिर बीडीओ होते हैं, ये जो उनके कर्मचारी होते हैं, सभी के समक्ष उनको सम्मान देते हुए और उनकी ट्रेनिंग की जाती है और उनकी भूमिकाओं के बारे में बताया जाता है। कब, जब कोई आपदा आती है, जब क्राइसिस होता है तब, लेकिन जब अधिकार की बात आती है, जब मांगने की बात होती है तो बस कुछ नहीं है। ग्रामीण चिकित्सक जीरो है। ग्रामीण चिकित्सक को ये करो, ग्रामीण चिकित्सक को धरो पकड़ो, इसे तरह तरह की बातें शुरू करते हैं। स्वाभाविक है भाई, जो अप्रशिक्षित है खैर उनको कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि वो अप्रशिक्षित गलतियाँ करते हैं, लेकिन जो प्रशिक्षित हैं वह काफ़ी उनमें सुधार आया है, काफ़ी वो अच्छे कार्य कर रहे हैं, काफ़ी अपनी मर्यादा में रह के जो प्राइमरी चिकित्सा हो रहे हैं, जो कि दे रहे हैं और सरकार की मदद कर रहे हैं। आप बहुत सारे ऐसे जगह हैं, बहुत सारे ऐसे गांव है, बहुत सारे ऐसे टोला मोहल्ला है जो अस्पताल से काफ़ी दूरी है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दूरी पर है। ऐसे में उन सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में ग्रामीण चिकित्सकों की अहम भूमिकाएं होती है, जो इसे कभी भुला ही नहीं सकता है। WHO ने भी माना है और सरकार भी मानती है, लेकिन जब कुछ देने की बात आती है, जब उन्हें अधिकार की बात आती है तो सरकार चुप्पी साध लेती है, सरकार कुछ नहीं बोलती है। और सबसे मूल मांगे बिहार सरकार से है कि आज बिहार में 4 से 5 लाख ग्रामीण चिकित्सक हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की प्राइमरी चिकित्सा करते हैं। उनके पास डिग्रियां नहीं है, लेकिन वो अपने अनुभव के आधार पर करते हैं। बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारे हैं जो ट्रेंड है वो नहीं करते हैं, लेकिन उनको ट्रेनिंग CCH का कोर्स कराया जाए। इसके लिए NIOS के यह जरूर बताएं कि इसे हर साल अपडेट रखें। आज 7 साल हो गया, 7 साल 8 साल हो गया, 25 चल रहा है, 8 साल हो गया, 9 साल हो गया, मात्र 2 बैच ही कंप्लीट हुए हैं। अब यह 1 वर्षीय कोर्स है, CCH कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स है। तो आप देखा जाए तो 7-8 कोर्स 7-8 बार अपना ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि लाखों ग्रामीण चिकित्सक CCH कोर्स कंप्लीट किए हुए रहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं हो पा रहा है। खैर, हम विशेष बातें नहीं करेंगे, जो सच्चाई है मैं आपके बीच रखा हूँ। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हम इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हमारी आवाज़
हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों की आवाज़ सरकार तक अवश्य पहुँचे और ग्रामीण चिकित्सकों के जो मुख्य मांगे हैं, मुख्य मांगे पूरा होगी। दोस्तों, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं डॉक्टर एलवी सर का। उन्होंने पिछले 2-4 दिन पहले संडे संवाद में आए थे, नहीं फेसबुक लाइव आए थे और बोले थे कि ग्रामीण चिकित्सकों की खुशखबरी मिलने वाली है, ग्रामीण चिकित्सकों के लिए अच्छी खबर मिलेगी। ग्रामीण चिकित्सकों में काफ़ी उत्साह है और देखना इस बात का है कि क्या खुशखबरी ग्रामीण चिकित्सकों को बिहार सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। डॉक्टर एलवी सर की तरफ से ग्रामीण चिकित्सकों को क्या खुशखबरियाँ दी जाती है, क्या यह खुशखबरी सत्य साबित होगी या फिर पिछले विधानसभा चुनाव की तरह लॉलीपॉप ही बन करके रह जाएगा। यह हम सभी लोगों को इंतज़ार करने की चीज़ें हैं, देखने की चीज़ें हैं। मैं ज़्यादा बातें नहीं करते हुए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं और आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, ऐसी हम भगवान से प्रे करते हैं, है ना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय बिहार।